गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है बहुत जल्दी से, क्योंकि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। उठ के देखा तो भाभी ब्रेकफास्ट बनाने में लगे हुए थे और सभी लोग उठ गए थे, अम्मा लोग भी। और कनक भी उठ गई थी, क्योंकि कनक बहुत जल्दी उठ जाती है। यस्सु भी सोया था। फिर मैंने फटाफट यस्सु को उठाया और हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भाभी ने बनाया था सभी के लिए। तो फिर हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और यस्सु तो फ़ोन में देखा हुआ था और बहुत खुश था, क्योंकि मैं उनके घर में खा रही थी आज। फटाफट ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर से कुछ आवाज़ आई है और हम भागते हुए बाहर गए, तो देखा तो आज सारी लोगों का भैंस आ गया था। हम थोड़ी देर भैंस को देखे थे, तो बहुत प्यारा भैंस आया था, गोलू मोलू सा। फिर देखो, ये है हमारी मोटा भाभी और एक भाभी कर रहे थे खेत में काम। फिर हमको जाना था खेत में, तैयारी की खेत में जाने की, हरियाली को देखते हुए। फिर हम चल दिए खेत में। देखो, आज हमारे वहाँ नदी भी आई हुई है और हमको खेत में भी जाना था नदी पार करते हुए, तो फिर हम चल दिए। खेत में पहुंचने के बाद दिल खुश हो गया। इतने प्यारे खेत दिख जाए तो किसका दिल खुश नहीं होगा। इतने सारे पुतले बनाए हुए थे, कट्टे कपड़ों के, पुराने कपड़ों के, क्योंकि यहाँ सुअर का आतंक बहुत ज़्यादा है। वो रहा हमारा खेत और वहाँ मंदिर भी दिख रहा है सामने। उसके बाद हम खेत से घर आ रहे थे, भाभी और मैं ही अकेले गए हुए थे, तो हम घर आ रहे थे। ये देखो, ऊपर पे, इस खेत के ऊपर पे यहाँ रोड भी है हमारे वहाँ से जो कटती है आगे को, लेकिन ये पक्की रोड नहीं है, कच्ची भी मंदिर तक जाती है। और हम चल दिए घर की। और ये है हमारे वहाँ का स्कूल और ये पुल भी है स्कूल के पास में, नदी के पास में ही है स्कूल, तो उसकी वजह से पुल बनानी पड़ी यहाँ। फिर हम घर को जा ही रहे थे, तो आगे पे भाभी लोग हमारा वेट कर रहे थे। हम फटाफट गए और ये मोटा भाभी, पतला भाभी और ये भी मोटा भाभी। फिर हम घर को जा रहे थे, तो घर जाके ये सूप ना रो यस्सु को बहुत ज़्यादा रुलाने के बाद मैंने मैंगो काटे और सबको दिए, क्योंकि कच्चे मैंगो यहाँ सबको पसंद है। फिर हमारा यस्सु दोबारा से रोने लगा। फिर मैंने सभी को बांटे आम और सभी ने खाए। फिर एक ताई को भी पूछा, लेकिन उन्होंने नहीं खाए। फिर मैं खाने लग गई थी और हमारे घर में कनक भी आ गई थी। फिर कनक ने भी खाए। कनक को बहुत टेस्टी लगते हैं आम। कनक बहुत खुश हो रखी थी आम को देखे। कनक को भी नहाना था, उसकी मम्मा बुला रही थी कनक को। फिर कनक चल लगी अपने घर और कनक की मम्मा कनक को नहलाने लगी। कनक नहाते टाइम नहीं रोती है, क्योंकि वो अच्छी बच्ची है। फिर मैं रेस्ट करने के बाद उठ गई थी। गुंजा को बाहर बांध दिया था, पानी दे दिया था, थोड़ा सा नहला भी लिया था, क्योंकि गुंजा को बहुत गर्मी लग जाती है बहुत सारा पानी पीने के बाद। मौसम भी बारिश का हो रहा था। और ये हैं हमारी अम्मा, कितनी प्यारी। उसके बाद मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश का मौसम हो रहा था, तो काम भी था ही, क्योंकि खेत में जाना था। थोड़ी थोड़ी बारिश आई, थोड़ी देर में रुक भी गई थी। रुकने के बाद भाभी और हमने डिसाइड किया कि हम खेत में जाएंगे। और यस्सु को पता नहीं यस्सु किस चीज़ की जिद कर रहा था। फिर यस्सु थोड़ी देर में ज़्यादा ही खुश होने लग गया था। यस्सु ज़्यादा खुश होता है तो फिर बाद में पक्का ही रोता है। कनक भी उठ गई थी और फिर उसके बाद हमने की खेत में जाने की तैयारी। भाभी ने हथियारों में धार लगा दी थी और यस्सु ने जिद की कि एक हमारे वहाँ भैंस भी आई हुई थी, तो उसको, उसके बच्चे को देखने की यस्सु ने जिद की। फिर हम भी वहाँ जाने की तैयारी कर ही रहे थे। यस्सु बहुत सारी नौटंकी कर रहा था मेरे को देख के। फिर माँ बेटे चले गए उसको देखने और मैं भी चले गई इनके पीछे पीछे, लेकिन वो खुला दरवाज़ा खुला ही नहीं। फिर हम खेत में जाने के लिए आ गए थे और मोटा भाभी भी आ गए थे। और ये है आज से हमारा न्यू मेंबर, हमारी बाकली का न्यू मेंबर। ये ताऊ जी धुआं लगा रहे थे उसके लिए। फिर पहुंच गए हम खेत में। ताई हमसे पहले खेत में पहुंच गए, घास काटने में लगी थी, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक हो रहा था। और ये रहा हमारा प्यारा सा गांव और उसकी हरियाली। हमारा गांव वैसे बहुत बड़ा है। हमारे गांव के प्यारे से घर देखो, हरियाली भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इस सीज़न में हर जगह हरियाली होती है। फिर उसके बाद हमें काम भी करना था, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। फिर मैंने फटाफट से घास काटा और घास काटने में लगी थी। यहाँ हमारे गांव के मंदिर हैं, 2 मंदिर गांव के सामने। मैं फ़ोन में भी लगी थी, मैंने फटाफट घास काटा तो खतरनाक बारिश आ गई। थोड़ा सा घास काटा था। फिर भाभी को बुलाया मैंने और हम तीनों चले गए घर की ओर। घर आके देखा तो गुंजा बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी और ख़तरनाक बारिश भी लगी हुई थी। इस बारिश के मौसम में मेरा तो कुछ काम नहीं था। फिर मैंने थोड़ी देर बारिश के मज़े लिए और सोचा आज मैगी बनाने का। लेकिन फिर यस्सु ने मुझे बुला लिया था अपने घर में। यस्सु चिल्ला रहा था आलो, हमारा यस्सु बहुत कामदार है और साथ में ये बारिश की वीडियो भी देख रहा था।
फिर उसके बाद यस्सु ने सब्ज़ी कट कर ली थी और बहुत खुश हो रहा था। देखो यस्सु ने काटे इतने सारे आलू। यस्सु एक्सपर्ट है हमारा। अगर किसी को सब्ज़ी काटनी होगी शादी में भी तो यस्सु को पक्का बुलाना, पैसे दे देना बस इसको। 10 रुपये भी दोगे चलेगा। फिर मैंने फटाफट से खाना बनाने की तैयारी की। आज मैंने खाना बनाने की वीडियो बनाई क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि तू खाना बना रही या नहीं बना रही मुझे पता नहीं चल रहा है, तभी मुझे वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि मैं सुबह और दिन में तो भाभी के ही घर में खाया था और रात में मैंने खुद ही खाना बनाया। फटाफट रोटी बनाई और फटाफट रोटी बनाने में लगी हुई थी। मैं बहुत बोर भी हो रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन का नेट भी ख़त्म हो गया था और आटा बचा तो मैंने वो रख लिया और मेरी रोटी भी बन गई थी। थोड़ी देर में मोटा भाभी हमारे घर में आ गई थी। मोटा भाभी आई और मेरी रोटियाँ फूलने लगी। मोटा भाभी मेरे लिए चाउमीन लेके आई थे। लाइट भी आ गई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले गई हुई थी। फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मोटा भाभी से बहुत सारी बातें की। मोटा भाभी मेरे लिए चाउमीन ला गई थी और सब्ज़ी बगल से मैं मांग लूँगी और रोटी मैंने बना दी थी। पहले मैगी बनानी थी, अब नहीं बना रही हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।